बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने देखा है कि आप ऑटो रिक्शा पर बैठे हों तो रिक्शा चलाने वाले ने आपसे आपका वज़न पूछा हो या पूछा हो कि आपके पास जो बैग है उसमें कितना वज़न है? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। जी हाँ, अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो आपसे नहीं पूछा जाता कि कितना लगेज उठाकर, कितना भारी सामान उठाकर आप सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह जब आप वाया ट्रेन सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन में भी बैठते वक्त आपसे नहीं पूछा जाता कि आप कितना वज़न कैरी किए हुए हैं। इन मिसालों से बात समझ में ये आई कि जब आपने ज़मीन पर सफ़र करना होता है, आपसे आपका वज़न, आपका सारा लगेज, उसका वज़न, इसका एस्टिमेट नहीं लिया जाता क्योंकि आपकी परवाज़ ज़मीन पर होती है। अब इसी मिसाल को आप दूसरी तरह से ले लीजिए। अगर आप फ्लाईओवर कर रहे हैं और आप बज़रिया जहाज़ किसी जगह पे सफ़र करने के लिए जा रहे हैं तो अब आपने जो लगेज उठाया होगा उसकी लिमिटेड एक्सेस होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक लिमिट बता दी जाएगी, 25 केजी, 30 केजी, 50 केजी मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आप वज़न नहीं ले जा सकते। इसी तरह अगर रॉकेट खला में सफ़र कर रहा होता है तो फिर उसका एक बड़ा हिस्सा होता है जब वो ज़मीन से अपनी परवाज़ का आगाज़ करता है। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, कई हज़ार फुट ऊपर जाने के बाद उसका एक हिस्सा जुदा हो जाता है, फिर वो अपनी परवाज़ को जारी रखता है, फिर उसका दूसरा हिस्सा भी जुदा हो जाता है, फिर उसका एक मखसूस हिस्सा रह जाता है और फिर इस तरीके से एक मखसूस हिस्सा खला में जाके सफ़र करता है। इन मिसालों से समझ में क्या आया कि जब आपने ऊंची उड़ान उड़नी है, जब आपकी परवाज़ बुलंदी की तरफ जाएगी तो फिर आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने से हटाना है। ज़मीन पर सफ़र करने के लिए लगेज का ज़्यादा होना, वज़नी होना कोई माना नहीं रखता, लेकिन जब आपने 35,000 फीट की बुलंदी पर सफ़र करना है और रॉकेट ने जब खला की बुलंदियों को चीर कर परवाज़ करनी है तो उसके लिए फिर एक लिमिटेड वज़न ही ले जाया जा सकता है। इन मिसालों से समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी रूहानी परवाज़ बुलंद हो जाए, हम अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल कर लें और हम रूहानी परवाज़ के ज़रिए बहुत सारी मनाजिल तय कर लें, तो फिर हमें अपने दिमाग को तमाम तर फजूलियात, लग़वियात से खाली करना होगा। जी हाँ, फिर हमें हसद, बुग़्ज़, कीना और इन तमाम फजूल सामान को छोड़कर एक साइड पे रख के फिर हमें ये सफ़र करना होगा। और फिर बईद नहीं कि इतनी बुलंदी का सफ़र जब मुस्बत अंदाज से किया जाएगा तो फिर उसकी परवाज़ का कोई अंदाज़ा नहीं होगा।